कोई भी भव से पार नहीं हो सकता। गुरु का कार्य क्या होता है? गुरु एक भक्त का हाथ पकड़ता है और इस भक्त का हाथ पकड़ करके जाके प्रभु से मिलन करवा देता है। गुरु का ये कार्य होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। आपने गुरु ना बनाए तो जीवन में कुछ नहीं। और हाँ, गुरु भी बहुत सोच समझ करके बनाना चाहिए, बहुत सोच समझ कर। अब आप प्रश्न करते, कई लोगों ने प्रश्न किया गुरु किसको बनाए? अब देखिए, गुरु तो हम नहीं बताएंगे कि आप किसको बनाए, और हम तो कहेंगे नहीं आप नहीं उसको बनाना। ये कोई दुकान थोड़ी है ना कि हम बोले उसमें सामान अच्छा मिलता है वहां चले जाओ, ये दुकान नहीं। गुरु आप जब बनाइए तो गुरु उसको बनाइए जिसके शब्दों को, जिसकी वाणी को सुन करके आपके जीवन में कुछ परिवर्तन है, जिसके आगमन से आपका जीवन बहुत अच्छा होने लगे। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। सबसे बढ़िया गुरु वो। और गुरु का कार्य एक और है। जब एक भक्त, जब एक, जैसे आपने गुरु बनाए, हमने गुरु बनाए, ठीक, हमने गुरु बनाए, हमने कुछ गलती कर दी, हमसे कुछ भूल हो गई, तो जो भूल का जो पाप होता है, जो दंड होता है, वो हमें नहीं मिलता, फिर ना, वो हमें नहीं मिलेगा, वो फिर गुरुदेव को मिलेगा। तो गुरुदेव होते हैं, गुरुदेव के पास चला जाता है, गुरुदेव अपनी तरफ ले लेते हैं सारा पाप, सारा कष्ट। गुरुदेव का ऐसा काम होता है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में गुरु का आशीर्वाद और गुरु का होना बहुत जरूरी है। एक गुरु, एक संतों की संगत बहुत जरूरी है। संगत करिए तो बढ़िया करिए, क्योंकि संगत ही सब कुछ है। और अगर संगत बिगड़ गई, संगत खराब हो गई तो सब कुछ बर्बाद हो गया। कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, अपने बच्चों के संतों की संगत तो नहीं करेंगे। अगर संतों की संगत कराई तो मेरा बच्चा भी संत बन जाएगा। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। आपने संतों के पास भेज दिया तो संत बन, जरूरी नहीं है कि वो संत बन जाए ना, जरूरी नहीं है ना। तो इसीलिए कह रही हूँ, अभी ऐसे ही एक लोग ने आए मेरे पास और ऐसी बात करी। उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को तनिका समझाइए। मैंने क्या किया आपके बेटे ने, क्या समझाऊं उसे? तो बोले इतनी भक्ति करता है, भक्ति इतनी अच्छी नहीं। मैंने बोला गजब माता पिता है आप तो, गजब भैया है। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे राह पर जाए, और आपका बेटा अगर भक्ति की राह पर जा रहे तो आपको ये गलत लग रहा है। क्या चाह रहे आप कि आपका बेटा जाकर के ठेके पर खड़ा हो जाए? क्या चाह रहे आपका बेटा गलत राह पर जाए, मारपीट करे, गलत संगत पकड़े? बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने बोला भैया कैसी बात है? आपका बेटा भक्ति की राह पर जा रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आजकल के हिसाब से, कलयुग के हिसाब से, बच्चे अगर अच्छी संगत पकड़ ले और अच्छी राह पर चले जाए तो उस पर ठाकुर जी की ही कृपा होती है। आजकल के हिसाब से, इस जमाने को देख करके चलिए। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को संतों की संगत जरूर करवाइए।
और हम कह रहे हैं आप आओ चाहे ना आओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर इस कथा को सुनने के लिए लेकर के आप आइए चाहे ना, लेकिन बच्चों को साथ लेकर के बच्चों को जरूर इस कथा का आनंद लगे। और इस कथा को सुनने मात्र से ही बच्चों के मन में भी काफी परिवर्तन आने लगेगा। और ना विश्वास हो तो 7 दिन कथा सुना करके देखो और 8वें दिन बच्चों के पास बैठो तो देखना बच्चे ही अगर भक्ति की चर्चा ना करे तो बताइए। और कहते नहीं है कि बच्चे जो देखते हैं वही बच्चे करते हैं। अगर घर का वातावरण पूजा पाठ वाला है तो बच्चे भी पुजारी बन करके निकलते हैं, और अगर घर का वातावरण ही लड़ने झगड़ने वाला होता तो बच्चा भी बाहर जाकर के लड़ता झगड़ता है। तो हम तो कहते हैं बच्चों को भी रामचरितमानस हो गई, देवी भागवत हो गई, भागवत जी हो गई, ऐसे कई ग्रंथ हैं, इनका रसपान कराइए, इनका पाठ कराइए, उनको बैठाइए। आप पूजा करिए तो सबसे पहले अपने बच्चों को बैठाइए अपने बगल में, अपने पास में, और उनको समझाइए कि बेटा इसका पाठ करो, उसको पढ़ो, इनकी चौपाइयाँ पढ़ो, रामचरितमानस का पाठ करो, इससे बहुत कुछ मिलेगा। बच्चा एक दिन नहीं पढ़ेगा, बच्चा 2 दिन नहीं पढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चा 1 हफ्ता नहीं पढ़ेगा, 2 हफ्ता नहीं पढ़ेगा, 1 महीना नहीं पढ़ेगा। दूसरा महीना तब प्रारंभ होगा जब बच्चा स्वयं को देवी भागवत जी रामचरितमानस स्वयं लेकर के बैठेगा, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। ये हमारे ठाकुर की महिमा है, ठाकुर की कृपा है। अब आप बच्चों को मारपीट करके फुसला लेते हैं। बच्चा अगर कुछ मांगता है तो उतनी समय तो खूब उसको मारोगे, नहीं मानता है कि नहीं मानता, वो मान जाएगा, चुप हो जाएगा, मानेगा कि नहीं मानेगा। तो ऐसे ही बच्चों को बैठाइए देवी भागवत रामचरितमानस के पास में और उससे को पढ़ो बैठ करके, ना पढ़े तो उसको यहाँ पर मारिए, ऐसे ही नहीं उठा करके मारने लगे। और बच्चों को हम तो कहते हैं कि जब बेटा कोई भी बच्चा हो 15 साल से अधिक हो जाए तो उसको बच्चे को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, कभी मारना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है। बच्चे की एक उम्र होती है जब बच्चा सुधरता है, और 15 साल के बाद बच्चों को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, और 10 साल तक जब बच्चा 10 साल की उम्र के अंदर हो तब बच्चों को आप समझाइए, और ना माने तो आप मारिए भी, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप मारने का अधिकार नहीं, मारिए, समझाने का प्रयास करिए, बच्चा अवश्य समझ जाए। बच्चा 15 साल के बाद समझदार होने लगता है। आप मारोगे तो बच्चा कठोर हो जाएगा, फिर आप चाहे इतना मार लो, अरे मारेंगे ही तो और क्या कर देंगे, आप जितना समझाओ वो नहीं समझेगा। बच्चों को ज्यादा मारना भी सही नहीं है। आप 1 दिन मारोगे बच्चा सुन लेगा, 2 दिन मारोगे बच्चा सुन लेगा, तीसरे दिन मारोगे तो बच्चा अब नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। क्यों? बोले आए दिन तो मार खाना पड़ता है, इससे बढ़िया मार ही खा जाए, काम नहीं करेंगे तो बच्चा तो यही सोचेगा, इससे बढ़िया तो मार ही खा ले। ज्यादा से ज्यादा तो क्या करेंगे, उठाएंगे बेलन और मारने, उठाएंगे चिमटे और मारने, उठाएंगे लाठी और मारने लगेंगे, मार खा लेंगे। 2 दिन मार खाया तो 1 हफ्ता और मार खा लेंगे, आज और मार खा लेंगे। तो इसलिए बच्चों को मारना भी नहीं चाहिए, इतना अधिक मत मारो कि बच्चा फिर कठोर हो जाए। और बच्चे को अगर कठोर आपने बना दिया तो उसको तो संभालने वाला कोई ना, स्वयं प्रभु भी नहीं संभाल सकते उसको। तो बच्चों को अगर संस्कार देने हैं तो बाल उम्र से ही दीजिए। कई लोग कहते हैं कह रहे छोटी सी उम्र में कौन भक्ति करता है, तो हम एक उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं कि बाल अवस्था की भक्ति कैसी होती है। देखिए, हम आपको एक तरफ एक हाथ में दे दे खिला हुआ बढ़िया ताजा पुष्प, ठीक, पुष्प दिया हमने आपको, और एक हाथ में हमने दे दिया मुरझाया हुआ पुष्प। तो अब आप बताइए कि आप भगवान को मुरझाया हुआ पुष्प अर्पण करोगे कि खिला हुआ फूल? खिला हुआ फूल। और भगवान मुरझाया हुआ फूल कभी स्वीकार नहीं करते और खिला हुआ फूल हमेशा स्वीकार करते हैं। तो इस उदाहरण के साथ आप समझिए, जब बच्चे बाल अवस्था में भक्ति करते हैं तो प्रभु तुरंत स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो खिला हुआ है। और जब जो व्यक्ति सोचता है अरे अभी तो उम्र ही का है, बुढ़ापे में भजन करेंगे, जब हम मुरझा जाएंगे तो
बजाया होगा जब भगवान फूल स्वीकार नहीं करते हैं तो आपको कहां से करें, आपको कैसे करें, नहीं करेंगे। तो बुढ़ापे की भक्ति भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान कहते हैं जब जीवन था तब भजन नहीं किया, आज जब हाथ कांपने लगे तब माला में भी पकड़ा जा रहा है और भजन करने चले। पता चले यहाँ माला झोली लेकर के बैठ गए और हाथ ऐसे कांप रहे हैं, माला बार बार धरती पर गिर रहे, उठा करके फिर जप रहे। तो ऐसी भक्ति किस काम की भाई? भक्ति करनी हो तो बाल अवस्था में करें, भक्ति उसे कहते हैं, वही भक्ति असली भक्ति कहलाती है। इसीलिए भक्ति हमेशा बाल अवस्था में ही करनी चाहिए। और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे कथा सुनने आते हैं। साची बताएं, कभी कुछ देर पहले यहाँ के बच्चों ने बार बार गेट पीट करके बेल बजा करके, अरे दीदी चलिए ना, दीदी चलिए। मैंने कहाँ चलना है? अरे बोले पीछे बुला रहे हैं। बच्चे बड़े उत्साहित है कथा सुनने के, तो बड़ा अच्छा लगा। एक तरफ परेशान भी बड़ा कर दिया, बार बार बेल बजा। जैसे ही हम जाकर के अंदर जाए रूम पर, कमरे पर, सोई बेल बजा रहे। अब हम सोचे कोई बड़ा आया है, कोई बाहर से आया हो। अब जैसे ही बोले तो बच्चे शैतानी कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ बड़ा अच्छा भी लगा कि एक बच्चों के मन में इस भागवत के प्रति ये भाव है, प्रेम है, सुनना चाहिए, तो ये भी बड़ा अच्छा लगा। और बाकी कष्ट तो भगवान ने भी सही, हम भी सहनेंगे। अब यहाँ से 5 दिन और है, 5 दिन और, लेकिन बच्चों के साथ आनंद भी बड़ा आता है। बच्चे की उम्र ही यही है शैतानी करने की, आज नहीं तो करेंगे तो क्या बुढ़ापे में शैतानी करेंगे, यही उम्र है शैतानी की। तो यहाँ पर भगवान की प्राप्ति कैसे करते हैं? कलयुग केवल हरि गुण गावत न पावन भव था। तो ये सूत जी महाराज ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया। दूसरा प्रश्न क्या किया था कि शास्त्र कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत महापुराण से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है और ना कभी होगा। इसका भी एक बड़ा सुंदर उदाहरण है कि जब श्री सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया, जब शुक्रताल में यह कथा प्रारंभ हुई तो देवता तक इस कथा को सुनने के लिए तरस गए, लेकिन देवताओं को यह कथा नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि आज देवता कथा सुनने तो आए, लेकिन कथा सुनने के भाव से नहीं आए, कथा खरीदने के भाव से। एक यहाँ पर कथा को खरीदने के भाव से प्रकट हुए कि हमें ये कथा दे दीजिए, और साथ में अपने अमृत का कलश लेकर के आए थे सुखदेव जी महाराज। आप ये अमृत का कलश ले लीजिए, राजा परीक्षित को पिला दीजिए, इससे राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे भाई, ये अमृत पिला दीजिए और राजपाट भी बढ़िया चलेगा। तो सुखदेव जी महाराज ने एक प्रश्न किया कि देवताओं, आपसे एक प्रश्न करना चाह रहे हैं कि जैसे कि हम आपको अगर एक तरफ एक कांच का टुकड़ा दे और एक हाथ में मणि दे, तो आप किसको स्वीकार करोगे? आप क्या लोगे? कांच का टुकड़ा की वो सुंदर मणि? मणि लोगे भाई, क्योंकि मणि का मूल्य ज्यादा है, हर व्यक्ति मणि लेना चाहे। तो देवताओं ने भी कहा महाराज ये कैसी बात है भाई, मणि लेके मणि का मूल्य ज्यादा है। तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, देवताओं मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि ये जो अमृत है ये कांच के टुकड़े के समान है, और जो मेरी श्रीमद् भागवत महापुराण है ये एक मणि के समान है, ये साक्षात मणि है। और एक मणि को मैं इस प्रकार से आपको नहीं दे सकता जिस प्रकार से एक मणि के लिए दुनिया तरसती है, और ये मणि हम आपको इतनी आसानी से दे देना। फटकार करके देवताओं को भगा दिया, चले जाओ यहाँ से, कोई आवश्यकता नहीं। और अगर आप शांति से इस कथा को सुनने के लिए आते तो मैं इस कथा को जरूर सुनाता, परंतु आज आप एक सौदागर बन करके आए हैं तो इस भागवत को मैं कभी आपको नहीं दूंगा, चले जाइए यहाँ से। आज सभी देवता निराश होकर के ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और ब्रह्मा जी से सारी बात बताई। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे ये कौन सी भागवत है, तनिक हम भी तो देखें इसको क्या होता है, राजा परीक्षित को मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती इस कथा को सुनने मात्र से। आज जैसे 7वां दिन बीता तो 7वें दिन राजा परीक्षित को साक्षात भगवान
कि पार्षद विमान से लेने के लिए आए। सीधे सीधे मुक्ति मिली आज राजा परीक्षित को। ये देखते ही ब्रह्मा जी का मन विचलित होने लगा। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया सारे ग्रंथ एक तरफ कर दिए जाएं और श्रीमद् भागवत महापुराण एक तरफ कर दी जाए और एक तराजू लेकर के आया जाए। आज मैं देखूंगा कि किसका वजन भारी है, किसका वजन ज्यादा है। आज एक तरफ एक पलड़े पर सारे शास्त्र रख दिए गए और दूसरे पर श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे ही रखी सोई श्रीमद् भागवत महापुराण का वजन। आज महिमा श्रीमद् भागवत महापुराण की सारे ग्रंथों को पीछे छोड़ गई और श्रीमद् भागवत महापुराण भारी पड़ गई सभी ग्रंथों के आगे। आज ऐलान कर दिया ब्रह्मा जी ने, आज कोतवाल ने सभी को ऐलान करवा दिया कि श्रीमद् भागवत महापुराण से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है और इस कलयुग में हर व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है सिर्फ इस भागवत कथा को सुनने मात्र से, और यही कल्याणकारी होगी इस कलयुग के जीवों के लिए। तब से ये श्रीमद् भागवत महापुराण से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। आज आप बड़े भाग्यशाली हैं जो कथा देवता नहीं सुन पाए, आज आप वो कथा बड़े प्रेम भाव से सुन रहे हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण उत्तर दिया कि इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, इसको सुनने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरा प्रश्न था कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, तो जानिए भगवान अवतार क्यों लेते हैं। कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, जब जब होई धर्म की हानि, तब तब धरी प्रभु विगत शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। जब जब होई धर्म की हानि, बाण ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निज सज्जन पीरा। आज यहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने उत्तर दिया कि जब जब धर्म पर हानि होती है, जब असुर अधिक बढ़ते हैं, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब भगवान स्वरूप रूप धर करके आते हैं और सभी भक्तों की रक्षा करने आते हैं। आज यहाँ पर जब कंस ने प्रलय मचाई तो कौन आया था? कौन आया था? भगवान श्री कृष्ण। और जब रावण ने प्रलय मचाई तो कौन आया था?
और जब हिरण्यकश्यपु ने प्रलय मचाई तो कौन आया? नरसिंह भगवान। तो जब जब भक्तों पर संकट आता है तब भगवान को आना ही पड़ता है, भगवान आते ही। आज इस प्रश्न का उत्तर दिया, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निज सज्जन पीरा। तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया। चौथा प्रश्न था कि भगवान के अवतार कितने हैं? तो भगवान के 24 अवतार हैं और 24वां अवतार भगवान अब लेंगे, जो कि कौन सा है? कल्कि अवतार। इसके बाद 5वां प्रश्न, जीव का परम लक्ष्य क्या है? तो हम जीवों का एक ही परम लक्ष्य है कि भगवान की प्राप्ति करनी है। भगवान की प्राप्ति कैसे की जाए? इसके बाद 6वां प्रश्न है कि जब भगवान धरती को छोड़ करके जाते हैं तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है? तो ये धर्म परमात्मा की ही शरण में जाता है। आज यहाँ पर इन 6 प्रश्नों का उत्तर देकर के सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए कि आज इन शौनक आदि ऋषियों ने जीवों के कल्याण की बात करी, अपने हित की बात नहीं करी, लोगों के हित की बात करी। इस प्रकार से आज प्रश्नों का उत्तर दिया श्री सूत जी महाराज ने। अब आइए यहीं से भगवान श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ इसका वर्णन करें। तो यहाँ पर अमर कथा की बड़ी सुंदर कथा आ रही है, बड़ी प्यारी बड़ी मीठी कथा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यम प्रवजंत मनुपेतम पेत कृत्यम, दोपायनो विरह कातर आजुहावा, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो, स्तम सर्वभूत हृदयं मनिमानेतोऽस्मि। यम प्रवजंत मनुपेतम पेत कृत्यम। उस समय की बात है जब भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया और श्री सुखदेव जी महाराज ने जन्म लेते ही सब कुछ त्याग दिया, वन की ओर भागने लगे। इन्हीं के पिताजी हैं, नाम है वेदव्यास जी। वेदव्यास जी आवाज लगा रहे, अरे बेटा शुक, अरे बेटा शुक, रुक जा बेटा शुक, रुक जा। लेकिन बेटा शुक कहां से रुके? जानते हैं बेटा शुक कि अगर मैंने पीछे मुड़ा और मैं अगर थम गया, रुक गया, तो मैं इस मोहमाया के जाल में फंस जाऊंगा, फिर मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। जो व्यक्ति मोहमाया में फंस गया फिर वो व्यक्ति भजन नहीं कर सकता। भजन नहीं कर पाओगे, नाम नहीं कर सकते। आज यहाँ पर जब श्री सुखदेव जी महाराज वन की ओर गए तो वेदव्यास जी को बड़ी चिंता होने लगी कि मेरा बेटा चला गया है, अब बेटे को कैसे वापस लाया जाए। तो अब बात आती है, एक लोग ने ऐसे ही प्रश्न किया हमसे कि जब यही सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन की ओर गए तो इनका नामकरण संस्कार कैसे हुआ? इनका नाम कैसे पड़ा? सुखदेव नाम कैसे पड़ा? तो जानेंगे इनका सुखदेव नाम कैसे पड़ा। ये वन की ओर तो निकल गए थे जन्म लेते ही। इसके लिए हमें तनिक इनके जन्म की ओर जाना पड़ेगा कि इनका जन्म ये वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में कैसे प्रविष्ट हुए, इसका वर्णन करेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर गोलोक धाम की ओर चलते हैं। गोलोक धाम पर हमारे श्री ठाकुर जी और हमारे श्री प्रिया जी, किशोरी जी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, किशोरी जी मेरी बड़ी इच्छा है कि आप भी हमारे साथ धरती पर जन्म लो। मैं जन्म लेने जा रहा हूँ, तो हमारी बड़ी इच्छा है कि आप भी हमारे साथ चलें। तो क्या आप चलेंगे हमारे साथ? जब ये बात कही तो श्री किशोरी जी ने कहा, अरे आपकी आज्ञा और मैं ना मानूं, बिल्कुल चले। आज यहाँ पर जैसे ही किशोरी जी जाने लगी तो इन दोनों की वार्तालाप पिंजरे में कैद एक शुका, शुका माने जानते हैं?
तोता, तोता जो पिंजरे में कैद एक शुका है, जो तोता है, ये बैठ करके वार्तालाप सुन रहा था। और जब किशोरी जी जाने लगी तो किशोरी जी को रोक लिया। बोले माँ तनिक रुको, और मैया सुनो, आप मुझे छोड़ करके जाओगी, मैं ऐसे ही अकेले रहूंगा। भैया कुछ तो करो, उनको भी आपके साथ चलना है। जब ये बात कही तो प्रियाजू ने कहा लाला तू वहां जाकर के क्या करेगा? बोले मैया आप भक्तों को भक्ति प्रदान करेंगी और हम इसी भक्ति का प्रसार प्रचार करेंगे। श्री किशोरी जी तैयार हो गई, आजा लाला तू भी चल हमारे साथ। तब ये सुखदेव जी महाराज ने भी आज धरती पर प्रस्थान किया। अब चलते हैं कैलाश पर्वत की ओर। कैलाश पर्वत की ओर आज देवी पार्वती 5 प्रकार के भोजन बना रही थी। बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी मीठी कथा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 5 प्रकार के भोजन बना रही थी और तभी नारद जी नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। और जब नारद जी को जाते हुए देखा देवी पार्वती ने, तो देवी पार्वती ने नारद जी को आवाज लगाई, अरे ओ नारद जी कहाँ जा रहे हो? तनिक सुनो, आ जाओ, तनिक आओ, मैंने 5 प्रकार के भोजन बनाए, आपके लिए निमंत्रण है, आ जाइए। नारद जी बड़े प्रसन्न, भैया माँ भवानी के हाथों का भोजन कौन नहीं पाना चाहता, हम तो चलेंगे, आ रहे हैं देवी आ रहे हैं, बस 5 मिनट रुकिए, 5 मिनट आते हैं। नारद जी आ गए। नारद जी के लिए बढ़िया सा आसन लगाया गया, देवी पार्वती भोजन परोसती जाए। अच्छा स्त्रियों की एक आदत भी होती, अब कहीं भी बैठे हुए बोलना तो है, बिल्कुल बोलना है, कोई भी आए, लेकिन ये आदत बहुत बढ़िया है। आपके पास कोई बैठ जाए तो व्यक्ति बोर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बोर, नहीं, आदत बढ़िया है। सामने वाला व्यक्ति सोचे हाँ बढ़िया है, लोग बढ़िया है, बातें बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत बोलते हैं। तो यहाँ पर देवी पार्वती, जब देवी पार्वती का ये आना तो हम सबका तो होएगा ही होएगा। तो देवी पार्वती आज भोजन परोसती जा रहे हैं और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की बड़ी प्रशंसा कर। अरे नारद जी आपको पता है? बोले नहीं पता देवी, आप बताएं तुमको पता चले। बोले नारद जी सुनिए, मेरे स्वामी ना हमें बड़ा प्रेम करते। बोले अच्छा बहुत प्रेम करते? बोले हाँ, आज तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाई, ना कभी छुपाते हैं, जो भी बात होती सबसे पहले मुझे आकर के बताते, कोई बात छुपाई नहीं। नारद जी बोले अच्छा नहीं छुपाई, तनिक पहले हम भोजन पाले, वरना अगर मैंने कुछ बोल दिया तो ये जो थाली सज करके आई है, ये थाली भी चली जाएगी। ना ना, ये रिस्क वाला काम नहीं लेना, पहले भोजन फिर बाद में दूजा काम करेंगे हम, तो पहले भोजन पाले। नारद जी ने जल्दी जल्दी भोजन पाया, क्योंकि नारद जी के मन में भी वो बात अभी रखी हुई है ना, कि अभी प्रश्न हमें भी करना है, और जिसके मन में ये कोई बात चल रही हो। और हमारी माता बहनों आपको एक बात बता दें, आपकी एक आदत होती है, आपके पेट में कोई बात रुकती नहीं रुकती। अच्छा होता, अगर आपके स्वामी आए, आपके पति देव आए और आपसे कहें ये बात हम तुमको बता रहे हैं, ये बात और किसी को नहीं पता नहीं चलनी चाहिए। बोले ठीक है नहीं पता चलेगी। अब हमारे पति तो पता करके चले गए, वो सोच रहे हैं कि देवी नहीं बताएंगे। अब देवी भी जानी क्या करेंगे, पेट में चूहे कूद रहे हैं भाई, वो पेट में बात नहीं रुक रही है। अरे कोई तो मिल जाए, किसी को तो ये बात बता दे हम। अब कहीं कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं आएगा। बगल वाली पड़ोसन के यहाँ पहुंच गई, अरे पता है हमें मना किया गया था, लेकिन क्या करें रहा नहीं गया, तो तुम्हें बता दिया। और सुनो ये बात किसी को बताना नहीं। और वो भी स्त्री ठहरी, उसके पेट में भी ये बात नहीं ठहरी, वो भी तीसरे वाले पड़ोसी के आगे ऐसी बात है, मना किया था लेकिन क्या करे पेट में बात नहीं रुकी, तुम भी किसी को मत बताना। वो बोले हाँ ठीक है। और वो भी ठहरी स्त्री, वो भी बगल में बता दी। ऐसे करते करते ये बात पूरी जगह फैल गई। तो ये बात फैलाने वाला काम भैया करती है, बात पूरी बुरा मत मानियो, लेकिन बात सत्य है, नहीं ठहरती, आदत ही होती। देवी पार्वती का जब ये हाल है तो हम कौन से बड़ी चीज है, जब भगवान का ये हाल है, देवियों का ये हाल है। तो यहाँ पर देवी पार्वती, अब नारद जी जल्दी जल्दी भोजन पाए, अरे जल्दी भोजन खत्म हो तो मैं खड़ा हूँ और प्रश्न करूँ। नारद जी ने जल्दी से भोजन पाया और थाली
साइड में करी है तो कोने में कर दी और खड़े हुए। हाँ देवी अब बताइए आप क्या कह रही थी? आपका भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट बना था। हाँ अब बताइए आप क्या कह रही थी? आपके स्वामी बड़ा प्रेम करते। बोले हाँ बहुत प्रेम करते हैं नारद जी। बोले अच्छा, प्रेम तो अधिक करते हैं, कोई बात नहीं छुपाते ना? कोई बात नहीं छुपाई आज तक उनसे। बोले बहुत बढ़िया बात है, अब याद कर लीजिए, हो सकता है कोई बात छुपाई। अरे ना ना नारद जी ऐसी बात नहीं, कोई बात नहीं छुपाते, हर बात बताते हैं, इतना प्रेम करते हैं। बोले अच्छा, एक प्रश्न करें आपसे? देवी पार्वती ने बोला हाँ नारद जी प्रश्न करिए। बोले ये बात मेरे भी बहुत दिनों से मन में चल रही थी, सोच रहे थे भोलेनाथ से स्वयं जाकर के पूछने की। अब भाई आपसे कोई बात नहीं छुपाते हैं तो आपसे ही प्रश्न करते हैं, आपको जरूर बताइए। बोले हाँ नारद जी पूछिए पूछिए। अब नारद जी प्रश्न करते हैं, देवी एक बात बताओ, भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला है, ये मुंड माल किसकी है? हमें ये बात नहीं पता। अब देवी पार्वती को भी ये बात नहीं बताई भोलेनाथ ने। अब देवी पार्वती के बिल्कुल इतने गुस्सा में, इतने लाल होने लगे, बड़ा क्रोध आने लगा देवी पार्वती को। बताओ आज भगवान भोलेनाथ ने, हमारे स्वामी ने हमें ये बात नहीं बताई। आने दो आज भोलेनाथ को, आज आने तो आज बताएंगे, मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। नारद जी ने जब ये देखा, नारद जी ने प्रश्न किया क्या हुआ देवी, पता नहीं है आपको? देवी पार्वती कही नारद जी ये बात ना हमने कभी भोलेनाथ से पूछी, ना उन्होंने बताई। तो नारद जी और घी में तो आग में घी डालने वाले। नारद जी कह अरे देवी पार्वती, अरे वो प्रेम ही क्या, जिसमें एक दूसरे से बात छुपाई जाए उसको प्रेम नहीं कहते ना? अरे कोई प्रेम नहीं करते, अरे सब नाटक है, कोई प्रेम नहीं है। देवी पार्वती का वैसे ही पारा हाई था और पारा हाई होने लगा। अब यहाँ पर जब अधिक क्रोध आने लगा तो नारद जी ने सोचा अब जल्दी चलो, वरना अगर आग ज्यादा बढ़ी तो यहीं जल करके राख हो जाएंगे। जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। नारद जी बड़ी जोर के भागने लगे। देवी हम चलते हैं, बड़ी देरी हो रही है, बहुत देर ठहर लिया हम तो। नारद जी जब जाने लगे तो सामने से देवों के देव महादेव चले आए। महादेव ने देखा तो नारद जी का रास्ता रोक लिया। अरे ओ नारद जी रुकिए, कहाँ जा रहे? अब यहाँ पर नारद जी कहे अरे भोलेनाथ जाने दीजिए, बड़ी देरी हो रही है, हमें बड़ी देरी हो रही। बोले नहीं नहीं रुको तो रुको तो। नहीं 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 हम रुक नहीं सकते, हमें जाने दीजिए। बोले अरे तनिक ठहरो तो। बोले नहीं ठहरेंगे हम। भोलेनाथ जाने दो ना, फिर कभी आएंगे, फिर आराम से वार्तालाप करेंगे। नारद जी ने सोचा अगर हम रुक गए और भोलेनाथ ने कोई प्रश्न कर दिया तब तो हो गया था। नारद जी बड़ी जोर भागे। अब भगवान भोलेनाथ आए और भगवान भोलेनाथ आकर के देवी पार्वती से कहने लगे देवी तनिक एक लोटा जल ले आओ ना। अब देवी पार्वती वैसे ही क्रोध में थी। बोले हाँ यही काम रह गया, ये एक तो दिन भर आपकी सेवा करो, इसके बाद घर का काम करो, इसके बाद जब आओ तो फिर इनकी सेवा करो, यही काम रह गया, यही करो, इसीलिए ब्याह करके लायो। अब भगवान भोलेनाथ कहने लगे देवी क्या बात हो गई, इतनी रुष्ट इतने क्रोध किस बात का? क्या हो गया, किसी ने कुछ कहा? अरे तनिक हमें बताओ, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। देवी पार्वती कही उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा है, हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे। बोले क्या पूछने? बोले हम आपसे बस रुष्ट हैं। बोले क्या हो गया, हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमसे रुष्ट हो? क्या चाहिए बताओ? जब ये बात कही क्या चाहिए, तो हर देवियों का यही हाल है भैया। जब पतिदेव प्रश्न करे बताओ क्या चाहिए और सामने वाली अर्धांगिनी कुछ मांगे ना, तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और जब सामने से आ रहा है, सामने से पतिदेव पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए, तब तो भूले ना समाया। देवी पार्वती कहने लगी स्वामी एक बात बोले, हम ये कैलाश पर्वत पर रह नहीं पा रहे, कहाँ ये खुले आसमान पर हमको बैठा ले हो, और सुनो हमें क्या चाहिए। देवी पार्वती कह रही है भोलेनाथ सुनिए। अरे पार्वती बोली भोले से हो, अरे पार्वती बोली भोले से, अरे ऐसा महल बना देना, अरे कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना।
से बोले भोले तेरे मन में धीर नहीं, पार्वती से बोले भोले तेरे मन में धीर नहीं, इन ऊंचे महलों में रहना ये अपनी तकदीर नहीं, इन ऊंचे महलों में रहना ये अपनी तकदीर नहीं, पर करूं तपस्या मैं पर्वत पर, करूं तपस्या मैं पर्वत पर, हमें महल का क्या करना, कोई भी देखे तो बोले क्या करना, भाई क्या करना, कोई भी देखे तो बोले क्या करना, भाई क्या करना। जय जय भोलेनाथ। और अब देखो देवी पार्वती ने अपना प्रस्ताव रखा कि हमें कैसा महल चाहिए, बताओ देवी बताओ कैसा महल चाहिए। तो देवी पार्वती कह रही है, अरे सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम, सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम, सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम, दास दासियां करे हाजिरी मेरी सेवा में हरदम, दास दासियां करे हाजिरी मेरी सेवा में हरदम, अरे बिना इजाजत कोई न आवे, बिना इजाजत कोई न आवे, पहरेदार बिठा देना, कोई भी देखे तो बोले क्या करना, भाई क्या करना, कोई भी देखे तो बोले क्या करना, भाई क्या करना। जय हो। और देखिए आज जब भोलेनाथ हार गए अपनी अर्धांगिनी के आगे, तो आप कौन सी चीज है, अरे पार्वती के जिद के आगे भोले बाबा हार गए, पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए, सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए, सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए, अरे पार्वती लक्ष्मी से बोले अरे पार्वती लक्ष्मी से बोली गृह प्रवेश में आ जाना, कोई भी देखे तो बोले क्या करना, भाई क्या करना, कोई भी देखे तो बोले क्या करना, भाई क्या करना। और अब देखिए विश्वकर्मा जी को बुलाया गया, आइए आकर के इस महल को बनाइए। उन्होंने बड़ा ही सुंदर महल बनाया, सोने चांदी हीरे मोती सब है, बड़ा सुंदर महल है। अब पंडित जी को बुलाया गया, अरे गृह प्रवेश करने के खातिर पंडित को बुलवाया था, अरे गृह प्रवेश करने के खातिर पंडित को बुलवाया था, गृह प्रवेश करने के खातिर पंडित को बुलवाया था, विशर वहाँ था बड़ा ही ज्ञानी, गृह प्रवेश करवाया था, विशर वहाँ था बड़ा ही ज्ञानी, गृह प्रवेश करवाया था।
आज यहाँ पर विशद कहते हैं भगवान भोलेनाथ से, भोलेनाथ अरे सुंदर महल बना सोने का हो, अरे सुंदर महल बना सोने का, इसे दान में दे देना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना, भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना, भाई क्या जब भगवान ने जब विष्णु ने मांगा महल दे दो तो भगवान ने महल दान दे दिया, जाओ ले जाओ। देवी पार्वती आई, अरे भोलेनाथ ने क्या कर दिया, बोले इतनी बड़ी मुश्किल से तो महल तैयार हुआ और वो महल भी दान दे दिया। तो भोलेनाथ ने बड़ी सुंदर बात कही, अरे जिसकी जो तकदीर है प्यारे पसंद ना ही मिलता है, अरे जिसकी जो तकदीर है प्यारे पसंद ना ही मिलता है, मालिक की मर्जी के बिना तो पत्ता तक नहीं मिलता है, मालिक की मर्जी के बिना तो पत्ता तक नहीं मिलता है, तू तो वजन किए जा प्यारे, अरे तू तो वजन किए जा प्यारे, इस दुनिया से क्या लेना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना, भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना, भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना, भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना, भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना, भाई क्या कहना, क्या कहना भाई क्या कहना, क्या कहना भाई आज यहाँ देवी पार्वती ने बड़ा सुंदर महल बनवाया, परंतु वो भी दान में चला गया। आज यहाँ पर देवी पार्वती ने कहा, स्वामी ये तो उपहास कर रहे थे हम, अब हमसे आपने प्रश्न किया था कि हम रुष्ट क्यों हैं, तो सुनिए मेरे मन में ये क्रोध क्यों है, आप हमसे प्रेम करते हैं प्रेम। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ये कोई पूछने वाली बात है देवी, ये तो दुनिया जानती है कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं, और इसके लिए आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप हम प्रेम करते हैं कि नहीं करते। और सच बताइए तो पहला प्रेम विवाह हमारे भोलेनाथ और देवी पार्वती का हुआ है, पहला प्रेम विवाह। देवी पार्वती के घर वाले माता पिता सब विरुद्ध थे, सब एक तरफ थे कि नहीं ब्याह नहीं कराएंगे, अब उस जोगी से तो ब्याह नहीं कराएंगे, ना वो उसका कोई ना महल है ना कुछ है, नहीं उसके साथ विवाह नहीं होने देंगे, और मेरी बेटी महलों में पड़ रही है और जाकर के कैलाश पर्वत पर रहेगी, नहीं विवाह नहीं करेंगे। लेकिन आज देवी पार्वती प्रेम करती है भगवान भोलेनाथ से, तो दो प्रेमियों को दुनिया, भगवान जब खुद प्रेम विवाह कर रहे हैं, जब भगवान ने बड़ा सुंदर प्रेम विवाह किया, तो आजकल तो यही चली रहा है, ज्यादातर आजकल यही चल रहा है। तो यहाँ पर देवी पार्वती घर वाले नहीं मान रहे थे, परंतु देवी पार्वती ने घर वालों से भी घर वालों को तक छोड़ दिया और भगवान भोलेनाथ के साथ चले, भगवान भोलेनाथ के साथ ब्याह किया, बड़ा सुंदर ब्याह। आज देखिए बड़ा सुंदर जीवन चल रहा है हमारे देवी पार्वती और भोलेनाथ का। देवी पार्वती ने भी बहुत कुछ त्याग किया, बहुत कुछ त्यागा है भगवान भोलेनाथ के लिए। अच्छा, हर चीज त्याग से ही प्राप्त होती है,
जब तक आप त्याग नहीं करोगे तब तक आप कुछ पा नहीं पाओगे, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आपको ऊंचे पद पर जाना है तो भी आपको बहुत त्याग करना है, कुछ पाना है तो भी बड़ा त्याग करना है। और सच बताए तो अगर आपको यहाँ से वहां तक भी जाने तो आप बहुत त्याग करके जाते हो, बड़े कष्ट में जाते हो, इतने ऊपर से नीचे आओगे फिर वहां जाओगे, तो ये भी एक तरह का त्याग ही है। अपना सुख त्याग किया और गए इतनी दूर तक, और यहाँ के लोगों को तो बड़े ही। तो यहाँ पर देवी पार्वती आज प्रश्न कर रही है, भगवान भोलेनाथ प्रेम करते हो? बोले हाँ बहुत प्रेम करते हैं। तो बोले बताओ एक बात याद कर लो कि कोई बात छुपाई तो नहीं है उनसे? बोले ना ना कोई बात नहीं छुपाई। बोले सच सच बताओ कोई बात छुपाई तो नहीं है स्वामी? बोले नहीं छुपाई, कोई बात नहीं छुपाई। तो भगवान भोलेनाथ से देवी पार्वती कह रही है स्वामी अगर आपने कोई बात नहीं छुपाई तो ये बात कैसे छुप गई? बोले कौन सी बात? बोले ये बात कि आपके गलों में जो मुंड की माल पड़ी है, ये मुंड माल किसकी है? देवी पार्वती ने जब ये क्रोध में बोला तो भगवान भोलेनाथ बोले देवी ये बात आपको कैसे पता चली? अब देवी पार्वती कही बस हमें पता चल गई, अब बताओ किसकी है ये? ना यहाँ पर भोलेनाथ जान गए कि ये बात मुझे पता है और दूसरा नारद जी को पता है, मेरे और नारद जी के अलावा ये बात कोई नहीं जानता। मतलब अभी थोड़ी देर पहले नारद जी का आगमन हुआ था, तो सीधी सी बात है ये काम नारद जी का है। अच्छा नारद जी की एक खासियत है बड़ी अच्छी लगती है, जहां पर झगड़ा हो रहा हो और नारद जी पहुंच जाए तो झगड़ा बिल्कुल शांत हो जाता है, और जहां झगड़ा ना हो रहा है और नारद जी चले जाए तो भयंकर झगड़ा होता है, बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। तो नारद जी की एक खासियत है, हम तो कहते हैं नारद जी आप जहां झगड़ा हो रहा हो वहां पहुंचे, जहां झगड़ा ना हो रहा हो वहां तो ना जाओ, जहां झगड़ा हो रहा हो कम से कम वहां तो कुछ ना सुख तो मिल रहा है कि भाई झगड़ा शांत हो जाए नारद जी के पहुंचने से। तो एक खासियत बड़ी अच्छी है नारद जी की, जब ये बात सुनी कि ये बात नारद जी ही बता सकते हैं और कोई नहीं। भगवान भोलेनाथ करे नारद जी आपको तो बाद में देखेंगे, पहले अपनी अर्धांगिनी को देख ले वरना वो क्रोध रही तो हम तो ना रह पाएंगे ना। आज यहाँ पर भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती को मना रहे हैं, अरे देवी मान जाओ ना, अच्छा जानना है ना आपको कि ये मुंडमाल किसकी है? तो सुनिए ये मुंडमाल और किसी की नहीं है, आपकी ही मुंडमाल है। बोले मेरी कैसे? तो आज यहाँ पर देवी पार्वती से भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी जब जब आप इस शरीर को त्यागती हैं तो हम आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपकी मुंड लेते हैं और इस माला में पिरोते जाए। देवी पार्वती कहने लगी स्वामी हम मर जाते हैं आप क्यों नहीं मरते? हम मर जाते हैं आप क्यों नहीं मरते? तो भगवान भोलेनाथ कहे देवी हमने अमर कथा सुन रखी, हमें अमर कथा पान कर रखी है, इस वजह से हम नहीं मरते, हम अमर हैं। अब देवी पार्वती स्त्री हट करने लगी। स्त्री हट जानते हो ना क्या होता है? अब स्त्री हट प्रारंभ हो रही है यहाँ से। अब यहाँ अच्छा दो हटें बड़ी खतरनाक होती है, एक स्त्री हट एक बाल हट, बड़ी खतरनाक। एक स्त्री अगर हट कर जाए चाहे धरती आसमान एक हो जाए वो होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, और एक बालक अगर हट कर जाए तो चाहे कुछ भी हो जाए वो धरती पर लौट जाता है, लेट जाता है, रुदन करता है, भाई मुझे चाहिए मतलब चाहिए, उसको कहते हैं बाल हट, स्त्री हट। देवी पार्वती कहने लगी स्वामी हमें भी अमर कथा सुनो, हमें भी ये अमर कथा सुनी, अब सुनाइए हमें भी। भगवान भोलेनाथ कहे देवी मत सुनो, ये अमर कथा सबके लिए नहीं है। देवी पार्वती कहने लगी अच्छा अब ये मेरे लिए भी नहीं है? बोले नहीं नहीं देवी ऐसी बात नहीं है ना, आपको सुननी है? बोले हाँ हमको सुननी है, मैं सुना। तो भोलेनाथ कहे चलो चलो, अब बोला नहीं अभी हमने, भोलेनाथ की देवी पार्वती के आगे कभी नहीं चली, और यही हाल आज कलयुग में है, स्त्रियों के आगे पुरुषों की ना चलने वाली नहीं चलती है। स्त्रियों ने अगर हमारी मैया ने कह दिया ये काम होना है तो कुछ भी करो होना है, अब वो चाहे पुरुष चाहे जहां से भी लेकर के आए भैया होना है करवाना है तो ये करवाना है, तो इसको कहते हैं स्त्री हट। जब भगवान भोलेनाथ की नहीं चली तो चाचा जी आपकी क्या चलेगी? नहीं चलेगी। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती आज जंगल की ओर जाते हैं
और जंगल की ओर जाकर के एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे, आसन लगा दिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आप विराजिए, हम तनिक अपना डमरू निकाल करके डमरू बजाते हैं, और इस डमरू को सुन करके आज जंगल में सब चले जाएंगे, जितने भी जंगल में जानवर होंगे, लोग होंगे, तो इस डमरू की धुन सुन करके सब भाग जाएंगे। इसलिए डमरू बजाया भगवान भोलेनाथ ने कि इस अमर कथा को कोई और सुन ना पाए। अच्छा, देवी पार्वती जब विराज रही थी, तभी देवी पार्वती की नजर उस वृक्ष के ऊपर गई, जिस वृक्ष के नीचे आज भगवान भोलेनाथ विराजमान हो रहे थे। वृक्ष में देखा तो एक शुका का घोंसला है, तोते का घोंसला। उसी तोते के घोंसले में एक छोटा सा शुका का अंडा है। देवी पार्वती की नजर पड़ी, लेकिन भोलेनाथ को बताया नहीं। क्यों? यार ये अंडा क्या करेगा, अंडा कहाँ से कथा सुने, ये कहाँ सुन पाएगा। विराजमान हो गई देवी पार्वती। आज भोलेनाथ ने सबसे पहले 9 बार डमरू बजाया। कितनी बार? 9 बार डमरू बजाया। फिर पुनः 5 बार डमरू बजाया। कितनी बार हो गया? 14 बार डमरू बजाया भगवान भोलेनाथ ने। आज बड़े ही सुंदर तरीके से आज भगवान भोलेनाथ डमरू बजा रहे हैं। आइए एक बार भगवान भोलेनाथ का डमरू सुनते हैं कैसा बज रहा है। अरे ऐसा डमरू हो, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, कैलाश पर्वत मगन हो गया। मुझे भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी। तेरी लीला न्यारी बाबा, तेरी लीला न्यारी, वो तेरी लीला न्यारी बाबा, तेरी लीला न्यारी।
बेटी कौन